दोस्तों, क्या आप अपने स्टॉक्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप जानते हैं स्टॉक रजिस्टर को यूज करके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे अपने स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट को यूज करके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फुल्ली ऑटोमेटिक स्टॉक रजिस्टर बना सकते हैं। इस फुल्ली ऑटोमेटिक स्टॉक रजिस्टर से आप अपने स्टॉक की सेल, परचेज और इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक नई वर्कबुक में 4 शीट्स ओपन कर लेनी है और उन्हें होम, परचेज, सेल्स और स्टॉक रीनेम दे देना है। अब आपको होम शीट पे सबसे पहले एक डेटा टेबल बनाना है। उसके लिए आपको B2 में जाना है और टाइप करना है एंट्री टाइप। उसके ठीक नीचे वाले सेल में आपको लिखना है लास्ट बिल्ड। उसके बाद B5 सेल से आपको टाइप करना है बिल नंबर, डेट, आइटम, नंबर ऑफ स्टॉक और रेट। उसके बाद C कॉलम के विड्थ को कम करके उसे पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ देना है। अब हमें D2 सेल पे सेल और परचेज का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देना है ताकि आप स्टॉक को परचेज या सेल करते वक्त अपडेट कर सकें। ड्रॉप डाउन को ऐड करने के लिए आपको डेटा टैब के डेटा वैलिडेशन ग्रुप को सेलेक्ट करना है और यहाँ लिस्ट को सेलेक्ट करना है। सोर्स में आपको लिखना है परचेज और सेल और ओके प्रेस कर देना है। ऐसे आपका ड्रॉप डाउन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। हमें परचेज और सेल का बटन नीचे बनाना है और इसके लिए हमें इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप से 2 शेप्स ड्रॉ कर लेने हैं। और उसमें परचेज एंट्री और सेल एंट्री टाइप कर देना है। आप चाहें तो इन्हें फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं परचेज शीट के ऊपर। यहां हमें कॉलम हेडर्स में बिल नंबर, डेट, आइटम, नंबर ऑफ स्टॉक और रेट लिख लेना है। आप चाहें तो इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अब आपको सारी हेडिंग्स के साथ उसके नीचे 2 रोज को सेलेक्ट करके उस पर टेबल इंसर्ट करना है। उसके लिए आप प्रेस करेंगे Ctrl+T। उसके बाद क्लिक करेंगे माय टेबल हैज हेडर्स और आपको ओके प्रेस कर देना है। आप टेबल के डिज़ाइन ऑप्शन में जा करके बैंडेड रोज को हटा सकते हैं। इससे आपका टेबल सिंपल नज़र आएगा। अब चलते हैं हम सेल्स शीट के ऊपर। जिस तरह हमने परचेज शीट पे हेडर्स लिया था, फिर टेबल इंसर्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह से सारे स्टेप्स यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं। अब चलते हैं हम स्टॉक शीट के ऊपर। स्टॉक शीट पे पहले आप हेडर्स टाइप कर लेंगे। इसमें आइटम, परचेज क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी और स्टॉक इन हैंड लिखना है। फिर सारे हेडर्स को सेलेक्ट करके नीचे आपकी ज़रूरत के अनुसार रो तक ड्रैग करना है और Ctrl+T दबा लेना है। इससे आपके सामने एक पॉपअप अपीयर होगा। उस पर आपको टिक करना है माय टेबल हैज हेडर्स और उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। टेबल के डिज़ाइन ऑप्शन में जा करके बैंडेड रोज को अनचेक कर देना है, जिससे आपका टेबल बहुत सिंपल नज़र आएगा। अब हमारी सारी की सारी शीट्स तैयार है। बस हमको कुछ फॉर्मूलाज इनपुट करना है जिससे आप बड़ी आसानी से इसे यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले हम परचेज एंट्री की मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए आते हैं हम अपनी होम शीट के ऊपर और यहाँ कुछ डेटा एंटर करते हैं, जैसे परचेज, बिल नंबर, डेट, आइटम, नंबर ऑफ स्टॉक, रेट। आप ये ऐसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको व्यू टैब में जाना है और मैक्रो ग्रुप को सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो पे। यहाँ पे आप मैक्रो को रीनेम देना है परचेज और ओके प्रेस कर देना है। इससे आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। होम शीट के पूरे डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी करना है और
परचेज शीट में जा कर के बिल नंबर के ठीक नीचे वाली सेल में क्लिक करना है और प्रेस करना है Alt HVT, जिससे वो डेटा वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट करनी है, राइट क्लिक करके इंसर्ट अबव। उसके बाद आपको दोबारा से होम शीट में जाना है और इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री टाइप पे क्लिक कर देना है। अब आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे स्टॉप बटन को क्लिक करके मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। अब जो आपने परचेज एंट्री का बटन बनाया था उस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको परचेज सेलेक्ट करना है और ओके प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, आप कोई भी डेटा होम शीट पे एंटर करेंगे और परचेज एंट्री बटन प्रेस करेंगे तो वह सारा डेटा ऑटोमेटिकली परचेज शीट पर एंटर हो जाएगा और हमेशा लेटेस्ट एंट्री ऊपर वाले सेल्स पे ही सेव होती रहेगी। अब ये तो हो गया परचेज स्टॉक्स के लिए। अब हमें और एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है सेल्स एंट्री के लिए। इसके लिए हमें फिर से होम शीट पे जाना है और डेटा एंटर करना है, जैसे बिल नंबर, डेट, आइटम, नंबर ऑफ स्टॉक, रेट, और यहाँ एंट्री टाइप में आपको सेल सेलेक्ट करना है। अभी हमें फिर से व्यू टैब में मैक्रो ग्रुप को सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो पे। यहाँ पे हम मैक्रो को रीनेम करेंगे सेल्स से। उसके बाद प्रेस करेंगे ओके। अब हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें फिर से इस पूरी की पूरी डेटा को कॉपी करना है और पेस्ट करना है सेल्स में। यहाँ पे हम बिल नंबर के ठीक नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Alt HVT। इससे पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी सेल पे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट रोज करना है। इससे एक नई रोज इंसर्ट हो जाएगी। दोबारा से आपको होम शीट पे जाना है और इस डेटा को डिलीट कर देना है और एंट्री टाइप को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में स्टॉप मैक्रो रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस कर देना है। इससे आपका मैक्रो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आपको सेल एंट्री वाले बटन पर राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है असाइन मैक्रो पे। यहाँ आपको सेल्स वाला मैक्रो सेलेक्ट करना है और ओके प्रेस कर देना है। इससे सेल एंट्री वाला मैक्रो यहाँ पे इस बटन को असाइन हो जाएगा। अगर हम सारे स्टॉक्स को थोड़े नंबर्स में रेगुलर इंटरवल्स में खरीदते हैं तो परचेज शीट पे डिटेल एंट्री होगी, पर स्टॉक शीट पे आपको पूरा का पूरा स्टॉक कैलकुलेशन मिल जाएगा। यानी आपको कितना स्टॉक परचेज किया या सेल किया गया और कितना स्टॉक बैलेंस है, इन सब का डेटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। स्टॉक शीट पे अब हमें एडवांस फिल्टर डालना होगा ताकि हमारे स्टॉक्स का डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। आपको बस कोई भी टेबल के बाहर सेल पे आइटम टाइप करना है और उसके नीचे सेल पे एडवांस फिल्टर के लिए क्राइटेरिया फिट करना है। सो हमने इक्वल्स टू डबल कोट लेस देन ग्रेटर देन साइन डबल कोट लिख करके एंटर करना है। अब हमें जाना है व्यू में और क्लिक करना है मैक्रोज में और क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो पे। हमें यहाँ पे इसे रीनेम देना है रिफ्रेश और ओके प्रेस करना है। हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब हमने एडवांस फिल्टर ऐड करना है। इसके लिए हमें कोई भी डेटा टेबल के बाहर किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है और डेटा टैब के एडवांस फिल्टर को सेलेक्ट करना है। यहाँ हमें क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ लिस्ट रेंज में हमें परचेज शीट के पूरे आइटम कॉलम को सेलेक्ट कर देना है। अब क्राइटेरिया रेंज में जो क्राइटेरिया हमने डाला था उसे सेलेक्ट करना है और कॉपी टू ऑप्शन में हमें स्टॉक शीट का आइटम सेल सेलेक्ट करना है और हमें क्लिक करना है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली और ओके प्रेस कर देना है। अब मैक्रो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है। आप चाहें तो स्टॉक टेबल पे बॉर्डर लगा दें। अब जिस सेल पे हमने एडवांस फिल्टर का क्राइटेरिया दिया है उसे हाइड कर दें। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि परचेज क्वांटिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें परचेज क्वांटिटी के नीचे वाली सेल में एक फंक्शन अप्लाई करना है। उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल्स टू सम एफ। उसके बाद रेंज में हमें परचेज शीट की पूरी आइटम रेंज को सेलेक्ट करना है
कॉमा क्राइटेरिया में स्टॉक शीट के आइटम के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा और सम रेंज के लिए परचेज शीट की पूरी नंबर ऑफ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर देना है। इसी तरह से हमें सेल्स का फंक्शन भी अप्लाई करना है। हमें लिखना है इक्वल्स टू सम इफ। रेंज के लिए हमें सेल्स शीट में जाना है और आइटम वाली पूरी की पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉमा क्राइटेरिया के लिए हमें दोबारा से स्टॉक में आना है और आइटम के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा सम रेंज के लिए हमें दोबारा से सेल्स शीट में आना है और नंबर ऑफ स्टॉक वाली पूरी की पूरी कॉलम रेंज को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर देना है। उसके बाद स्टॉक इन हैंड कैलकुलेशन के लिए हमें लिखना है इक्वल्स टू परचेज क्वांटिटी माइनस सेल्स क्वांटिटी और एंटर प्रेस कर देना है। इससे आपका स्टॉक इन हैंड आ जाएगा। हम यहाँ पे स्टॉक डेटा को अपडेट करने के लिए इंसर्ट में जा करके एक बटन बनाएंगे और उसे रीनेम करेंगे रिफ्रेश। उसके बाद आपको इस बटन पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है और रिफ्रेश वाला मैक्रो अप्लाई कर देना है ओके प्रेस करके। इससे क्या होगा कि जब भी आप इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। इस तरह आप जब भी कोई स्टॉक परचेज करेंगे या सेल करेंगे, आप होम शीट पे उसका डेटा डालते ही वो डेटा अपनी रिस्पेक्टिव शीट्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। स्टॉक शीट को रिफ्रेश करते ही सारा का सारा डेटा कैलकुलेट होके अपडेट हो जाएगा। इस तरह आप बड़ी आसानी से एक्सेल पे स्टॉक्स मैनेज और ट्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, मैं लियो ऐप के इन्वेंट्री मैनेजमेंट फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने स्टॉक्स के स्टेटस के बारे में पूरी अपडेट रख पाएंगे। ये लियो ऐप से आप सारा बिजनेस रिलेटेड डेटा मैनेज कर सकते हैं और इजीली और बहुत आसानी से। आपका डेटा 100% सेफ है और इस ऐप के टेम्पलेट्स को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐप पूरी तरह से फ्री है और यूज़र फ्रेंडली भी। इसके इनबिल्ट फीचर टेम्पलेट्स की हेल्प से सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको कोलैबोरेशंस एंड अपडेट में बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। ये बड़ी ही कन्वीनियंट है, जिससे स्टॉक्स मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आप ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करें अपने स्मार्ट मोबाइल के प्ले स्टोर से और सारा डेटा आसानी से मैनेज करें।